हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियन फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन 22 सितंबर को अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को ये दिखा सकता है। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है अभी देखेंगे। एम पैटर्न बना है, देख रहा है आपको क्लियरली एम पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए। चार्ट जब मैं जूम आउट करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन चली आ रही है, देख रहे हैं। थोड़ा-सा इसको अगर यहाँ पे हम लोग इन पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन चली आ रही है और नीचे से भी ये बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए ये एक तरीके की यहाँ पे पैटर्न में फँसा हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे की ओर ये ब्रेकडाउन देता है, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रखा है 600 का, तो इसका फिर ऊपर निकलना थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है फिर इन लेवल से हम लोगों को, जो हमने पहले ये 560 का लेवल यहाँ पे डिसाइड करके रखा है, यहाँ तक ये नीचे आ जाए 560 570 तक। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। सेकेंडली पॉइंट ऊपर के लिए जब हम इसमें बात करेंगे तो अभी क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया था, हम लोगों को क्या लगा अच्छे से ऊपर क्यों निकलेगा, फिर अगेन अभी ये यहाँ पे फिर से फंस गया है। तो जब भी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें सेलर्स तुरंत एक्टिव हो जा रहे हैं। जिनके पास माल है अगर वो बेच के निकलने लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर शेयर है तो इस तरीके से भागता है, फिर यहाँ पे इस बनाया, फिर तेज़ी से भागा, तो समझ में आता है। लेकिन ये ऊपर जाते ही तुरंत यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आप देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, उसके बाद ये ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा मैसिव मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक किया है। तो ये जिस ओर भी जाएगा आने वाले समय में, ज़्यादा चांसेस है वो ट्रेंडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है। अगर इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, ऊपर निकलता है तो ऊपर, नीचे निकलेगा तो नीचे, ये थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को दिखा सकता है, जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी के होल्डिंग में पड़ा होगा, किसी ने स्विंग ट्रेडिंग बनाने की सोच रखी होगी, तो सबको यहाँ पे समझना होगा। होल्डिंग वाले तो सबसे पहले ये सोच लें कि वो उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट क्यों कर रखा है। तो इन्वेस्ट कर रखा है किसी कारण से कर रखा होगा, तो उस रीजन को याद रखना है और इन चीज़ों से फिर डरना नहीं है। ठीक है, और जिसने स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रखा है वो फिर अपनी स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकता है अकॉर्डिंगली। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज यहाँ पे ओपनिंग जो हुई थी स्ट्रांग हुई थी, फिर नीचे आने के बाद फिर से इसमें वायर्स आए और ये जैसा हमने यहाँ पे डिसाइड किया था 633 को अगर ये ब्रेक करता है तो 637 का पहला टारगेट दिखा सकता है और कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट से फिर से हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है। और ये जो सेलिंग था, ठीक है, जो मॉर्निंग का यहाँ पे जो भी बाइंग का मोमेंटम था सबको यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जो आफ्टरनून का मोमेंटम है वो जितना इसने मूव किया था मॉर्निंग में, ठीक है, पूरा का पूरा वहाँ यहाँ पे कवर होता हुआ दिखा है और कहीं ना कहीं हमारा जो नीचे का लेवल था 622, ये भी यहाँ पे इसको भी इसने टच कर दिया है। तो कल के दिन अगर ये अपना यहाँ पे कंटिन्यू करता है मोमेंटम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 600 यहाँ पे इस कैंडल का लो के आसपास रखेंगे और ये ब्रेक करेगा तो हम लोग पहले तो यहाँ पे 618 एंड उसके बाद लगभग लगभग 616 तक का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला लेवल 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम आके हिट कर रहा है, तो अभी ब्रेक हो सकता है। पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अभी यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है और यहाँ पे फिर से नीचे वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, ये तो हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, देखिए ये वाला तो हमारा मेन ट्रेंड लाइन है, लेकिन अभी ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके अगर निकलता है तो मेन ट्रेंड लाइन के आसपास जरूर आएगा और इसके पास आता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर जाने में फिर से इसको हडल मिलेगा और हडल मिलेगा तो ये नीचे आ सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन रखा है। अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, आज का कैंडल आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, आज का कैंडल बियरिश नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला कैंडल याद है आपको, ये तो बहुत ऊपर गया था, उतना ऊपर नहीं गया है, लेकिन कुछ इस टाइप का ही कैंडल यहाँ पे आज के दिन हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, ये वाला कैंडल देखिए, तो यहाँ पे इस टाइप का कैंडल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बियरिश नेचर है। ठीक है, काफ़ी बियरिश है। अगर ये वाला ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यू हो सकता है, लास्ट स्विंग कहाँ तक है, उतना नीचे जा सकता है। तो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस कैंडल का लो कितना है, 618.45। तो 618.4 या फिर 618 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है दोस्तों, तो ये सबसे पहले तो 615 के आसपास आएगा एंड उसके बाद ज़्यादा चांसेस है 610 के आसपास आके क्लोजिंग दे दे। ठीक है, क्योंकि 612 से 611 से लेके 610 के बीच में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक
सपोर्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इन सपोर्ट के आसपास ये आके रुक सकता है। जिस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है इस तरीके से रुकेगा। हो सकता है एक दिन यहाँ पे छोटा कैंडल बना है, 2 दिन ट्रेंडिंग के बाद फिर ये हमें 600 का टारगेट दिखा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को बियरिश ही नजर आ रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बियरिश नजर आ रहा है। जैसा कि तीन वो हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर ये रेंज हमारे पास बन गया है लगभग 40 रुपीज़ का, नीचे ब्रेक करेगा तो 40 रुपीज़ टारगेट, वेरी सिंपल राइट। तो यहाँ पे 560 का हमें नीचे स्विंग भी दिख रहा है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है। तो इतनी दिनों बाद आएगा तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही पूरी ट्रेडिंग चलती रहती है, ये इसका साइकिल होता है। तो जब नीचे आने देंगे हम लोग, अगर नीचे की ओर आता है तो या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी चार्ट जूम आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मिलेगा, या फिर यहाँ पे जो 640 का हाई लगा है, ठीक है, एक रेंज बना है अच्छा खासा, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे अराउंड अराउंड 30 रुपीज़ का टारगेट, मतलब 670 का टारगेट ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो अभी बियरिश है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है, इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। कल के लिए हम लोग लेवल और टारगेट की अगर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या बात किया अभी, अ, अगर ये कल के दिन 600 इस कैंडल का लो देख लेते हैं, 621, ठीक है, 620.9, 620.9 कल के दिन ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट तो हमारा 618.5 होगा, राइट। एंड जो दूसरा टारगेट हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिल सकता है वो लगभग लगभग 616 तक का हो सकता है। ऊपर की ओर बात करेंगे तो फिलहाल ऊपर अगर ये लास्ट स्विंग जो है यहाँ पे, ठीक है, 629.5, याद रखिएगा 629.5 को अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर हम लोग एक टारगेट यहाँ पे रखेंगे जो कि होगा 630, ये 633 के आसपास, ठीक है, 633 के आसपास तक का हमारे पास यहाँ पे नीचे ऊपर का टारगेट होगा। अब देखिए ये पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये फिर नहीं काम कर पाएगा, राइट। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ओपन होना चाहिए 625 से लेके 622 के बीच में, तो ये लेवल अच्छे से काम करेंगे। अब गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है तो ये इन लेवल को हो सकता है ब्रेक कर दे, ठीक है, या फिर इन लेवल के आसपास ही गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे बाउंस बैक ऊपर की ओर निकल जाए, सपोर्ट के आसपास होगा, तो ये सिचुएशन बन सकता है। इसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। वीडियो पसंद नहीं की होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।